Hello and welcome students. So this is the second part of the chapter sports and nutrition, and in this part we will be covering nutritive components of diet and non-nutritive components of diet. डाइट को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. पहला है न्यूट्रिटिव कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और वो ज़रूरी है, और सेकंड है नॉन न्यूट्रिटिव जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है बट उनका भी इम्पोर्टेंस हमारी डाइट के अंदर होता है. So, nutritive components of diet. Nutrition is the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. So, nutrition is the process of providing obtaining the food necessary for health and growth. मतलब न्यूट्रिशन का मतलब वही है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खाना है जिससे कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो. Now, nutrition is a dynamic process in which the whole body is made healthy by assumption और कंजप्शन ऑफ फूड, जिससे आप फूड को कंज्यूम करते हो. न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्ट्स द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंस इन फूड in relation to maintenance, growth, reproduction, health and disease of an organization. It includes food intake, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism and excretion. तो बेसिकली न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको फूड को कैसे इंटेक करना है, कौन सा फूड आपको इंटेक करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में पढ़ना होती है. सो द फर्स्ट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल. ये 5 आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है, जिनमें से ये 3 आपके मैक्रो है और ये 2 आपके माइक्रो है. ये इसेंशियल है और ये वी कैन से दैट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. विटामिन्स और मिनरल उतना इम्पोर्टेंट अगर आप नहीं भी लेते हो तो इट्स ओके, आपकी बॉडी खुद से डेवलप कर लेती है, बट आपको ये भी लेना ज़रूरी है. और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ नॉन न्यूट्रिटिव: वाटर, रफेज और फाइबर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जबकि वो कोई हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है. फाइबर्स कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं बट वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो वी विल स्टार्ट विथ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. कार्बोहाइड्रेट्स. So now carbohydrates are the main sources of energy for almost all activities of an individual. It is major fuel for muscular contraction. They provide quick energy to body and are stored in our body for follow duration. Carbohydrates are the compound of carbon, hydrogen and oxygen with chemical formula CHO. On an average 1 gram carbohydrates gives 4 calories of energy on burning. So dietitian recommend up to 60 to 70% of carbohydrates in our diet, wherever majority of the content should be complex carbohydrate. So carbohydrate क्या है? क्विक सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम जिसको बोलते हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. नाउ ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक फ्यूल है, एक तरीके का फ्यूल है. कार्बोहाइड्रेट is essential in providing energy, and which energy changes into which help your muscle to contract and your body to move. So basically जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसके 3 कंपाउंड्स है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो इसका केमिकल फार्मूला है वो है CHO. सो ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमको 4 कैलोरीज एनर्जी देता है बर्न करने पे. जब वो बर्न होता है तो वो 4 कैलोरीज हमको देता है. अब 60 to 70% हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि किसी भी वर्कआउट के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है जिससे कि हमारी बॉडी वर्क करे, और उसमें भी ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. नाउ कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ सिंपल, दिस कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. They are used immediate energy providers. They are also used
also called quick energy food. तो ये क्विक एनर्जी फूड्स होते हैं जो जल्दी से आपको एनर्जी प्रोवाइड करें. और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? They are starches which contain various types of sugar molecules combined chemically to form glycogen. This glycogen release slow energy as compared to simple carbohydrates as energy content is higher. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्विक सोर्सेस ऑफ एनर्जी देता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लोली डिजॉल्व होता है हमारी बॉडी के अंदर और हमको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो सोर्सेस क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के? Simple carbohydrates are found in fruits, low-fat milk, table sugar, refined honey, jam, vegetable, candy, etc. और complex carbohydrates के are found in bread, cereals, wheat, rice, maize, बाजरा, vegetables, whole pulses. ठीक है, ये इसके sources हैं. So now there are various types of sugar. All simple carbohydrates contain sugar. सारी simple carbohydrates के अंदर sugar होती है. There are various types of sugar like glucose, fructose, lactose, galactose. Some sugar are digested and absorbed and they are converted into glucose, whereas some cannot be digested. तो जो डाइजेस्टेड नहीं होती है हम उसको फाइबर्स बोलते हैं और जो डाइजेस्टेड हो जाती है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर. नाउ excess amount of complex carbohydrates are stored in liver and tissue from where they release the energy when in need. तो जो हमारी एक्सेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे लीवर और टिश्यू में स्टोर्ड हो जाती है और जब उनको एनर्जी की इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर इमरजेंसी में रिक्वायर्ड होती है तो वो वहाँ से अपने आप यूज़ कर लेते हैं. Now the next one is protein. So protein are the basic structure of all living cells required for muscle growth and repair of body tissue etc. तो प्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और सेल्स या टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है. दे आर कॉम्प्लेक्स organic compound which form a chain of amino acids that contain carbon, hydrogen and nitrogen. Proteins are main components of muscle, tendon, ligament, organs, glands and all living body fluid like enzymes, hormones and blood. तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाता है. उसको अगर किसी का टिश्यू डैमेज हो गया, मसल इंजरी हो गई तो उसको कितनी जल्दी रिपेयर करवाना है ये प्रोटीन हेल्प करता है. सो बेसिकली प्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है इसेंशियल प्रोटीन्स, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स. सो देयर आर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड दे आर नॉट मेड इन बॉडी. तो जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो इसेंशियल प्रोटीन्स के अंदर आते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं. दिस सोर्सेज ऑफ इसेंशियल प्रोटीन्स आर पल्सेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन्स, एग, मीट एक्सेट्रा. दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़. तो जो पल्सेस हैं, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स है, मीट्स है, इन सब के अंदर हमको इसेंशियल प्रोटीन मिलता है और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. नाउ नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स, देयर आर 13 नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स, मोर देन 13. बॉडी रिक्वायर्स देम इन वेरी लेस क्वांटिटी एज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रोटीन. तो इनका जो वो अमाउंट है बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि ये सिंथेसिस में हेल्प करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है और इनका ज़्यादा हेल्प नहीं होता है. सो दी सोर्सेज ऑफ नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स आर ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. सो नाउ सोर्सेज द नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स आर ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ ऑन डेली बेसिस लाइक टिश्यू ग्रोथ, इंजरी, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा. सो नाउ अब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी इंडिविजुअल की नीड के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल इज़ टेकिंग प्रोटीन तो उसको ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना पड़ेगा. बट इफ़ अ स्पोर्ट्स पर्सन और अ जिम गोइंग एथलीट और एन injured person or a pregnant lady, they have to take more amount of protein because it will help them to recover from injuries or growth their body mass or muscles in a better way. So now the next is fats. So fats contain amount of carbon, hydrogen and oxygen. So they contain atoms of carbon, hydrogen and oxygen. They are most concentrated sources of energy in food
On an average, 1 gram of fat on burning gives 9 calories of energy. Fat are stored in body and are used as emergency sources of energy. Fat act as a sources of energy during long duration of workout. Extra amount of carbohydrate are converted into glycogen and they get mixed up with fatty acids. Fat also carried vitamin like A, D, E and K. Fat are stored under the skin in the form of fatty acids. Fat are important source of energy for long duration of activities. Fat are important for proper functioning of gland and internal organs. Fat helps in transportation of various fat soluble vitamins, that is A, D, E, K. Fat helps blood clotting, maintenance of skin. Our diet should be consist 5 to 10% of fat. Higher intake of fat increase like risk of obesity, many heart disease, etc. सो बेसिकली जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट करता है. बट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो क्विक सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. और फैट क्या होता है, एक इमरजेंसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, तो जो स्टोर्ड फैट है वहाँ से आपकी बॉडी अपने आप एनर्जी को जनरेट करेगी. और 1 ग्राम जो फैट होता है वो कितनी कैलोरीज बर्न करता है, बर्न होने पे 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है आपको. तो जो फैट है वो विटामिन के अंदर भी होता है, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं हम जिनको A, D, E के, वो उनको स्मूथली हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. और फैट आपकी इंटरनल ऑर्गन्स और आपकी जो भी बॉडी है उसको भी सेफ रखता है. आपकी बॉडी के फर्स्ट लेयर में फैट अपने आप को स्टोर करता है. लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट अगर हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमको ओबेसिटी, मोटा बना सकता है, या फिर रिस्क ऑफ कैंसर, या फिर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हो सकती है एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम करने से. सो बेसिकली 5 to 10% ऑफ फैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स. फर्स्ट वन इज़ सैचुरेटेड एंड द अदर वन इज़ अनसैचुरेटेड. और भी बहुत तरीके के फ़ैट होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड, डायसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड. तो वो इनके अंदर एक कैटेगरीज होती है. तो पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. दिस कंटेन चेन ऑफ कार्बन आइटम्स. दे फाउंड इन फूड लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, एनिमल फैट, एक्सेट्रा. They are found in solid and liquid form. They also sticky quality. They have sticky quality. And unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acid. These fatty acids largely comes from plant oil like peanut oil, olive oil, soya oil, etc. मतलब जो unsaturated fatty oils है, फैटी जो आपके एसिड्स हैं वो ऑयल्स में प्रोवाइड होते हैं ज़्यादातर. और जो सैचुरेटेड है वो एक तरीके से मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, घी हो गया, और कोकोनट ऑयल हो गया, बटर हो गया, जो स्टिकी और थिक चीज़ें हैं उनमें पाई जाती हैं. Now vitamins. Vitamins are the complex compound of carbon. They are essential for normal working of body. Vitamins are required in very small amount to keep our body healthy. They are an important constituent of food. They are important for metabolism of fat and carbohydrates. They do not provide energy but helps to repair and maintenance of various tissues. They require in very small quantity. However, if our diet is lacking in these vitamins, they cause certain diseases known as deficiency diseases. There are 13 vitamins, but important of vitamins are A, B, C, D and K. So most of the vitamins are obtained from food except vitamin D and K produced by body. तो विटामिन डी और विटामिन के आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होता है, बाकी सारे विटामिन फूड से आप लेते हो, फूड इंटेक से आपको मिलते हैं. तो क्या विटामिन इतना इसेंशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बट जो हमारी बॉडी की स्मूथ कंडक्टिंग है उसमें विटामिन हेल्प करता है. और जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है उनके मेटाबॉलिज्म में भी फैट इम्पोर्टेंट है, विटामिन इम्पोर्टेंट है. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट हेल्प्स टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टिश्यूज़. ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट जो टिश्यूज़ को डैमेज होते हैं उसको मैनेज करने में, रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. अभी अगर कोई डिफिशिएंसी डिजीज़ है आपको तो वो किस लिए है, लैक ऑफ विटामिन की वजह. इसीलिए हम लोगों को विटामिन प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए ताकि कोई डिफिशिएंसी डिजीज़ ना हो. सो नाउ विटामिन आर कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन.
फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं आपके ए, डी, ई और के, ठीक है, ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल के अंदर बी और सी। So now fat soluble vitamins. These vitamins are soluble in fat. They come into our body through fats and they are stored in liver and fatty tissues. जैसे कि हमने बताया था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है वो हमारी बॉडी में लीवर में और बॉडी के टिश्यूज़ में ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है, जिसके भी हम बाद में यूज़ करते हैं। तो ये ए, डी, ई और के है, ये फैट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आता है और उसमें लीवर्स और फैटी एसिड्स के अंदर स्टोर हो जाता है। These are required in small quantities. They can cause harm if taken if excess. तो अगर आप ज़्यादा उनको कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। Now water soluble vitamins. These vitamins are soluble in water. They are not stored in our body, so we need them more frequently. These vitamins are B and C. These vitamins can be destroyed by heat. So जो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं तो ये वाटर की इनटेक से हम लोग अंदर लेते हैं और ये ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं करते हैं। और जैसे अगर हम ज़्यादा हीट वाले इन्वायरमेंट में हैं तो ये अपने आप ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। मिनरल्स। नाउ मिनरल्स कंटेन्स certain elements required by our body. They are needed in small quantity, but they are very essential for proper growth and development of body. Their deficiency cause certain diseases. They are supplied in form of salt by various food items. The important minerals required by our body are iron, calcium, phosphorus, sodium, iodine, fluoride, chlorine, zinc and potassium. तो मिनरल्स भी विटामिन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्ट इंटेक की तरह हमारी बॉडी में जाते हैं फूड से ऑब्जर्व करके। और क्या क्या है इसमें, आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, जिंक है, पोटाशियम है और ऐसे बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं। सो नाउ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। इसमें 3 चीज़ें होती है, वाटर, फाइबर्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर। तो और बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। ये कोई 70, 75, 74 ऐसे बोलते हैं, बट बेसिकली इन शॉर्ट इन ऑन एन एवरेज देर इज 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। सो एन एडल्ट नीड 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर डेली फॉर नॉर्मल लाइफ। In summers, body need more water due to sweating. The person who plays more or does hard physical activity also need more water. The water which we drink should be safe, clean and hygienic. तो बेसिकली वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और हमारी मसल्स और के अंदर ज़्यादातर वाटर ही होता है, इसलिए हमको पानी बार बार फ्रीक्वेंटली पीते रहना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर एडल्ट के लिए होता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ह्यूमिड एरिया में हो, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आपको उस एरिया में ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो भी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, व्हाई वाटर इज़ इम्पोर्टेंट। सो इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अगर पानी आप पीते रहोगे टाइम से तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स फ्लो होते हैं वो कब अच्छे से फ्लो होंगे, जब हमारी बॉडी में वाटर का इंटेक अच्छा होगा, प्लाज्मा लेवल गुड होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से फ्लो करेगा। मेंटेन बॉडी फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। एलिमिनेट बॉडी टॉक्सिन्स, अब हमारा स्वेट रिलीज़ हो रहा है बॉडी से, तो वो कब प्रॉपरली रिलीज़ होगा, जब हम वाटर का इंटेक प्रॉपरली करते रहेंगे और एक्सेस जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ होते जाएंगे और हमारी बॉडी पानी को इंटेक करती रहेगी और डिहाइड्रेशन से बचाएगी। ल्यूब्रिकेंट्स ऑफ जॉइंट्स, अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक करते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उसके ल्यूब्रिकेंट्स अच्छे से वर्क करते हैं। इम्प्रूव स्किन क्वालिटी, इफ़ यू विल ड्रिंक वाटर योर स्किन क्वालिटी विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली एंड देयर विल बी अ शाइन ऑन योर फेस। किडनी का फंक्शन इम्प्रूव करता है, बेस वही जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से उसको रिमूव करता है। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डिहाइड्रेशन से बचाता है। बूस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस, अगर आप डिहाइड्रेशन से बचे हुए एनर्जी आपके पास है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। रफेज और फाइबर्स, नाउ रफेज आर also known as fiber indigestible portion of food. Fiber come from the part of plant based food that cannot digest. It is an essential dietary component that aids in digestion, prevent constipation and helps to manage cholesterol level. तो फाइबर्स का इंटेक कब करना पड़ता है हमको, जब हम किसी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर हमारा कोई ऐसा फूड हैबिट होता है कि वो हमको पच नहीं रहा है,
तब हम फाइबर्स को हमारी डाइट के अंदर ऐड करते हैं, और हमको वैसे भी नॉर्मली भी फाइबर्स का इंटेक करते रहना चाहिए। ये इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड है और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, बट ये हेल्प करता है हमारी डाइजेशन सिस्टम के अंदर, और प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है। ना मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन हाई फाइबर्स अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन वैल्यू। वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स, सीड्स कंटेन्स फाइबरस फूड। ये सारे आपके फाइबरस फूड है और ये इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। नाउ द लास्ट वन इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि आप जो मीठा करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है, वो सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। दे आर लो एंड नो कैलोरीज। इनके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती है, ठीक है। एंड प्रोवाइड स्वीट टेस्ट। दे आर यूजुअली टेकन बाय डायबिटिक पर्सन एज एन अल्टरनेटिव टू न्यूट्रिटिव sweeteners. Many times packing of food stuffs for long time require adding of preservatives in food. It helps to store food for long time. Preservatives are non-nutritive food and used in food industries. Good quality preservatives should be used. तो प्रिजर्वेटिव बेसिकली क्या है, आपके फूड को इम्प्रूव करने के लिए बनाता है, ज़्यादा टाइम तक फूड को रखने के लिए, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर या फिर ऐसा कुछ मीठा हम नहीं दे सकते जिसके अंदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है, बट वो उसकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा, तो इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स देते हैं। सो इनफ फॉर द डे नाउ, एंड वी हैव डिस्कस न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के अंदर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन, और नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर वाटर, रफेज फाइबर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सो नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। फैट वाटर सोल्यूबल फैट और नहीं सॉरी सैचुरेटेड फैट और नॉन सैचुरेटेड फैट। और आपके विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।